Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book means EVS book of class 5th in this video। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग 9th लेसन इन दीज डेज। इन दिनों हम लोग 9th लेसन स्टडी कर रहे हैं विच इज सोर्सेज ऑफ वाटर, जो कि है पानी के स्रोत। हम लोग स्टडी कर रहे हैं वाटर के सोर्सेज के बारे में, यानी जहां से हमें वाटर प्राप्त होता है वो वाटर के सोर्स कहलाते हैं। कई प्रकार के वाटर के सोर्स होते हैं, जैसे वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, हैंडपंप हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, डैम्स हैं, ये सारे वाटर के सोर्सेज हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अंडरस्टूड द 2 वीडियोज इन आवर प्रीवियस वीडियो। हम लोग हमारे पिछले वीडियो के थ्रू हम 2 वीडियोज अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। एंड वी हैव टू स्टार्ट आवर 3rd वीडियो टुडे। आज हमें अपना 3rd वीडियो स्टार्ट करना है। आई हैव गिवन यू अप टू दीज 5 क्वेश्चंस इन माय प्रीवियस वीडियो। मैं आपको ये 5 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में दे चुका हूं। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दीज 5 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये 5 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिए होंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। दीज डेज यानी इन दिनों वाटर फ्रॉम लेक्स एंड पॉन्ड्स, यानी पानी लेक्स यानी झीलों और पॉन्ड्स यानी तालाबों से इज फिल्टर्ड, उसको छाना जाता है। आजकल ऐसा हो रहा है कि जो पॉन्ड्स में वाटर होता है या लेक्स में जो वाटर होता है उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर का मतलब होता है साफ किया जाता है, एंड फिल्टर का मतलब साफ किया जाता है उसको, एंड सप्लाइड, और उसको सप्लाई किया जाता है, पहुंचाया जाता है इन हाउसेज यानी घरों में, थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू। हमारे घरों में जो पानी आता है वो पाइपलाइन के थ्रू आता है, और वो पाइपलाइन के अंदर पानी आता कहां से है? वो पॉन्ड्स से आता है, लेक्स से आता है। पहले उसको फिल्टर किया जाता है यानी साफ किया जाता है, और फिर उसके बाद पाइपलाइन के थ्रू वो सप्लाई किया जाता है। यू माइट हैव सीन, आप देख चुके होंगे, सेवरल वेज, कई प्रकार के तरीके ऑफ प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी को प्यूरिफाई यानी शुद्ध करने के कई तरीके आपने देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कैसे कैसे हम पीने के पानी को शुद्ध करते हैं, कई तरीके हैं, कई प्रकार से हम हमारे पीने के पानी को शुद्ध कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, टू स्ट्रेन यानी छान कर। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, तो टू स्ट्रेन यानी छान कर, विद क्लॉथ यानी कपड़े से छान कर भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। टू बॉईल यानी उबाल कर भी हम वाटर को शुद्ध कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। एंड बीइंग फिल्टर्ड, और छान इसमें बीइंग फिल्टर यानी शुद्ध करके, थ्रू प्यूरिफाइंग मशीन्स आल्सो। और फिल्टर, और कैसे फिल्टर कर सकते हैं और कैसे शुद्ध कर सकते हैं उसको, आजकल मशीनें भी आती है शुद्ध करने की, उनको बोलते हैं प्यूरिफाइंग मशीन्स। प्यूरिफाइंग मशीन्स से भी फिल्टर किया जाता है वाटर को। तो यहां पर 3 प्रकार के तरीके दिए गए हैं। एक तो क्लॉथ से स्ट्रेन करके यानी कपड़े से छान कर, बॉईल यानी कि उबाल कर, और बीइंग फिल्टर्ड यानी शुद्ध करके थ्रू प्यूरिफाइंग मशीन्स आल्सो। और प्यूरिफाइंग जो मशीन्स आती है उनसे भी हम फिल्टर कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड, हम अवॉइड कर सकते हैं यानी हम नजरअंदाज कर सकते हैं। मैनी डिजीजेज यानी कई बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं। बाय ड्रिंकिंग, पीकर प्योर एंड क्लीन वाटर, शुद्ध और साफ पानी हम पीकर कई बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं, उनको दूर रख सकते हैं। यानी साफ पानी, शुद्ध पानी अगर अपन पीते हैं, क्लीन एंड प्योर वाटर अपन पीते हैं, तो बहुत सारी जो डिजीजेज हैं, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है, मेथड्स ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, पानी को शुद्ध करने के मेथड्स यानी तरीके। एक तो दिया हुआ है देखो, बॉइलिंग।
बॉइलिंग यानी उबाल करके हम जब वाटर को हम बॉईल कर देते हैं यानी उबाल देते हैं तो वो उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक तो तरीका है पानी को प्यूरिफाई करने का बॉइलिंग के द्वारा यानी उबाल कर। दूसरा केमिकल यानी कुछ ऐसी दवाइयां आती है वो पानी में अगर अपन डालते हैं तो वो उसके अंदर के जो जर्म्स होते हैं उनको खत्म कर देती है और वाटर को प्योर कर देती है। तो केमिकल के थ्रू भी कर सकते हैं। आजकल आरओ सिस्टम भी आता है जिसमें कई जो लेवल में इस वाटर को छाना जाता है, स्ट्रेन किया जाता है। मल्टी स्टोरेज आरओ फिल्ट्रेशन। मल्टी स्टोरेज का मतलब है मल्टी स्टेजेज यानी कई स्टेज में इसको प्योर किया जाता है। स्टेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 स्टेज में इसको छान करके शुद्ध किया जाता है, इसको आरओ कहते हैं। तो यहाँ ये 3 तरीके दिए हुए हैं जिनसे वाटर को हम प्योर कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये मेथड दिए हुए हैं। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। अब आ गए हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर हमें देने हैं। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। जब भी आपको क्वेश्चन करने हो तो उसका जो कैप्शन है, उसका जो टॉपिक है वो जरूर मेंशन करें और उसके बाद उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर है उनके 1 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी फिल्टर वाटर। वाई यानी क्यों, डू मीन्स डू हेल्पिंग वर्ब है, वी मीन्स हम, फिल्टर यानी होता है साफ करना, लेकिन डू आ गया इसलिए साफ करते हैं, ताते ती जुड़ जाता है। वाई डू वी फिल्टर, हम क्यों साफ करते हैं वाटर यानी पानी को। अवेलेबल यानी जो उपलब्ध होता है, इन ए लेक और पॉन्ड, किसी झील या तालाब में। तो किसी झील या तालाब के पानी को हम क्यों साफ करते हैं, तो आंसर आप लिख सकते हैं द वाटर ऑफ पॉन्ड्स और लेक्स। जो पॉन्ड्स और लेक्स का जो वाटर होता है इज पॉल्यूटेड, वो पॉल्यूटेड होता है यानी कि वो प्रदूषित होता है, या अपन के ब्रैकेट में एक और वर्ड लिखा हुआ है इम्प्योर यानी अशुद्ध होता है। प्योर यानी शुद्ध होता है, उसका अपोजिट हो गया इम्प्योर। कि जो लेक्स और पॉन्ड्स में जो वाटर होता है वो पॉल्यूटेड होता है यानी प्रदूषित होता है, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं वो इम्प्योर होता है यानी अशुद्ध होता है। सो इट इज फिल्टर्ड, इसलिए इसको फिल्टर किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है। तो ये कारण है जिसके कारण हम वाटर, पॉन्ड और लेक के वाटर को फिल्टर करते हैं। नंबर 2, ड्यू टू व्हाट रीजंस, किन रीजंस के कारण, रीजंस यानी कारण, किन कारणों के कारण, किन रीजंस के कारण वाटर ऑफ लेक्स और पॉन्ड्स, की लेक्स और पॉन्ड्स का जो वाटर होता है यानी झीलों और तालाबों का जो पानी होता है, बिकम्स पॉल्यूटेड, वो प्रदूषित बन जाता है। वो कौन से रीजन हैं, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण से लेक्स और पॉन्ड्स का जो वाटर होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है यानी प्रदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ये आंसर, द वाटर ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स, जो लेक्स और पॉन्ड्स का जो वाटर होता है, पानी होता है, इज पॉल्यूटेड, वो पॉल्यूटेड हो जाता है, बिकॉज यानी क्योंकि, पीपल वॉश देयर क्लॉथ्स, लोग धोते हैं उनके कपड़े, बैद देयर एनिमल्स यानी नहलाते हैं उनके जानवरों को, एंड थ्रो डेड बॉडीज, और फेंक देते हैं मरे हुए शरीर, ऑफ एनिमल्स जानवरों के, इनटू द लेक्स और पॉन्ड्स, क्यों लेक्स और पॉन्ड्स के लेक्स और पॉन्ड्स में। तो यहां पर बताया गया है कि उनका वाटर पॉल्यूटेड क्यों हो जाता है, क्योंकि, फिर से बता देता हूं, द वाटर ऑफ लेक्स और पॉन्ड्स इज पॉल्यूटेड, लेक्स और पॉन्ड्स का वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है बिकॉज यानी क्योंकि, पीपल वॉश देयर क्लॉथ्स, लोग अपने कपड़े धो लेते हैं उसमें वाटर में, बैथ देयर एनिमल्स, अपने जानवरों को उस पानी में नहलाते हैं, एंड थ्रो डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स की डेड बॉडीज यानी मरे हुए शरीर उनके फेंक देते हैं, जब जानवर कोई मर जाते हैं तो उसको वहां फेंक देते हैं ले जा करके, इसलिए इनटू द लेक्स और पॉन्ड्स, लेक्स और पॉन्ड में फेंक देते हैं, इसलिए ये लेक्स और पॉन्ड्स का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड इन योर होम। हाउ यानी कैसे, इज यानी है, वाटर यानी पानी, प्यूरिफाइड यानी साफ किया जाता है, एट योर होम तुम्हारे घर पर। पानी को तुम्हारे घर पर कैसे साफ किया जाता है, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे आंसर, वाटर प्यूरिफाइड एट, योर की जगह माई लिखना है आपको, मेरे घर पर,
प्रश्न में पूछा गया आपके घर पर, लेकिन आंसर में हम मेरे घर पर लिखेंगे, भाषा बदल जाती है आंसर में। वाटर प्यूरिफाइड एट माई होम, पानी प्यूरिफाई किया जाता है मेरे घर पर बाई स्ट्रेनिंग यानी छानकर, स्ट्रेन यानी छानना होता है एक तो, बाई स्ट्रेनिंग यानी छानकर, एंड एडिंग एलम, और एलम मिलाकर। एलम क्या होता है? फिटकड़ी। देखो अगर पानी में थोड़ी सी भी फिटकड़ी को घुमा देना आप, तो जितनी भी कचरा होता है ना उसमें वो नीचे बैठ जाता है जाकर के, ऊपर का पानी एकदम साफ हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है पानी को साफ करने का। जहां भी पानी भरा हुआ हो, टंकी में कहीं पर भी, फिटकड़ी रखिए आप, एक कपड़े में फिटकड़ी को बांध कर उसको घुमा दो थोड़ी देर उस पानी में, और थोड़ी घंटे 2 घंटे में सारा कचरा नीचे बैठ जाएगा बॉटम में। तो ये एलम यानी होती है फिटकड़ी। तो 2 प्रकार से मेरे घर पर साफ किया जाता है पानी को। एक तो छानते हैं अपन घर पे बाई स्ट्रेनिंग, एंड एडिंग एलम यानी एलम मिलाकर। इस तरह से हम कप पानी को साफ करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट इज डू यू नो बॉक्स, यहां पर आ गया है डू यू नो यानी क्या आप जानते हैं। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को। यहां पर शुरुआत में कुछ जो वर्ड्स हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं सेंटेंस के साथ, इसलिए हमने यहां तक इसको कट कर दिया। यहां से हम पढ़ेंगे वाटर पंपिंग, यानी कि पानी को पंप करके आगे भेजना। पंप करना यानी धकेल कर आगे भेजना। जैसे मोटर होती है ना, वो पंप करती है पानी को आगे भेजती है, तो उसको पंपिंग कहते हैं। वाटर पंपिंग यानी पानी को धकेल कर आगे भेजना। डिलीवरी यानी पहुंचाना पानी को। एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और जो खराब पानी निकलता है उसको भी वापस शुद्ध बनाया जाता है, उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। गंदे पानी को साफ बनाने का काम जो होता है, जो मशीन लगती है, उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। तो ये जो फैसिलिटीज होती है, जो सुविधाएं हैं कौन कौन सी, जैसे वाटर को पंप करना, मोटर लगा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, डिलीवरी यानी उसको घरों तक पहुंचाना, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी खराब पानी का वापस ट्रीटमेंट करके उसको अच्छा बनाना। ये जो फैसिलिटीज हैं, ये जो सुविधाएं होती है, कंज्यूम यानी ये खाती है ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की एक बहुत बड़ी मात्रा ये कंज्यूम करती है। ये जो काम अपन करते हैं, पानी को मोटर लगा के ले जाते हैं, या घरों तक पानी पहुंचाया जाता है, या मशीनें लगा करके पानी को, गंदे पानी को वापस शुद्ध किया जाता है, ये जो काम है ये एक एनर्जी की बड़ी अमाउंट को कंज्यूम करते हैं, ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को ये खपत करते हैं। इनमें बहुत एनर्जी लगती है, बिजली खर्च होती है। इन सम रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ क्षेत्रों में, ओवर 15% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी, यानी पूरी टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है वहां पर, उसका 15% से भी ज्यादा, 50 ओवर यानी ज्यादा, 15% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी की 15% से भी ज्यादा कंजप्शन यानी खपत, इज डेवोटेड टू वाटर मैनेजमेंट, वो वाटर के मैनेजमेंट को समर्पित की हुई है। यानी कि डेवोटेड यानी समर्पित की हुई है, यानी पूरी जितनी बिजली वहां खपत होती है बड़े बड़े देशों में, उसमें से 15% से भी ज्यादा बिजली तो केवल पानी के मैनेजमेंट में खर्च होती है वहां पर। ये एक इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है डू यू नो बॉक्स में। आइए बढ़ते हैं आगे अगले नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला जो पॉइंट है वो है आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज। आर्ट से बना है आर्टिस्टिक। आर्ट क्या होती है? ART, आर्ट यानी होती है कला। आर्टिस्टिक शब्द बना है आर्ट से, कलात्मक, जिसमें कलाकारी हो वो कलात्मक कहलाती है हिंदी में, और इंग्लिश में उसको आर्टिस्टिक कहते हैं। यानी वो चीज जिसमें कलाकारी द्वारा जो बनाई गई है, या उसमें कलाकृति बनाई गई है, कलाकार द्वारा बनाई गई है, वो चीजें आर्टिस्टिक कहलाती है। तो आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज, देखिए वाटर रिसोर्सेज के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, पानी के स्रोत, पानी के वे स्रोत जिनमें कलाकारी भी की हुई है, आर्टिस्टिक भी हैं वो, तो उनके बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे। आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज यानी कलात्मक यानी कलाकारी किए हुए पानी के संसाधन या पानी के स्रोत। कुछ ऐसे पानी के स्रोत हैं, कुछ ऐसे पानी प्राप्त करने की जगह हैं जहां पर मानव ने
कलाकारों ने अपनी कलाकृतियां भी बनाई है, उनको सुंदर तरीके से बनाया गया है। फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, वॉल्स एंड बावड़ीज, बावड़ी का नाम सुना है आपने कभी? बावड़ी, बावड़ी क्या होती है कि सीढ़ियां लगी हुई होती है उसमें नीचे तक जाने के लिए। पानी एक तरह का कुआं ही है वो, लेकिन ऐसा कुआं है जिसमें सीढ़ियां लगी हुई होती है, और उन सीढ़ियों में से उतर करके कोई भी उसमें से पानी भर के ला सकता है, उसको बावड़ी कहते हैं। कुएं में तो सीढ़ियां नहीं होती, लेकिन बावड़ी में सीढ़ियां होती है, उसको बावड़ी कहते हैं। इंग्लिश में बावड़ी को स्टेप वेल्स कहते हैं, यानी सीढ़ियों वाला कुआं। वेल्स यानी कुएं होता है, और स्टेप का मतलब होता है, स्टेप का मतलब सीढ़ी होता है। तो सीढ़ी वाला कुआं जो होता है वो स्टेप वेल कहलाता है इंग्लिश में, हिंदी में उसको बावड़ी कहते हैं। लॉन्ग समय से यानी लंबे समय से, वेल्स एंड बावड़ीज, कुएं और बावड़ियां जिनको स्टेप वेल भी कहते हैं, हैव बीन रिसोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये पीने के पानी के संसाधन रहे हैं। लंबे समय से जो कुएं और बावड़ी यानी वेल्स और स्टेप वेल्स हैं, ये पानी के रिसोर्सेज रहे हैं, एंड इरिगेशन, और सिंचाई के भी ये रिसोर्सेज रहे हैं, सिंचाई के भी ये साधन रहे हैं इन राजस्थान में। आर्टिस्टिक स्टेयर्स यानी कलात्मक सीढ़ियां, आर्टिस्टिक स्टेयर्स का मतलब है कलात्मक सीढ़ियां, आर कंस्ट्रक्टेड, ये निर्मित की गई है, बनाई गई है, इन बावड़ीज, बावड़ियों में, टू गेट वाटर, पानी प्राप्त करने के लिए, फ्रॉम देम यानी उनसे। देखिए सीढ़ियां तो सिंपल भी बनाई जा सकती है, लेकिन कई ऐसी बावड़ियां हैं जहां पर सीढ़ियों पे सुंदर कलाकृतियां बनाई हुई है, कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन वहां पर किया है। तो ऐसी आर्टिस्टिक जो स्टेप्स है वो कई जगह कई बावड़ियों में बनाई गई है। बावड़ीज मीट द रिलीजियस एंड सोशल नीड्स, रिलीजियस यानी धार्मिक, और सोशल यानी सामाजिक, नीड्स यानी जरूरतें। बावड़ी पूरा करती है, मीट का मतलब है पूरा करती है, बावड़ी जो होती है वो पूरा करती है द रिलीजियस यानी धार्मिक, और सोशल यानी सामाजिक, नीड्स यानी जरूरतों को। बावड़ी सोशल और धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक जरूरतों को पूरा करती है, ऑफ द पीपल, लोगों की। यानी बावड़ी से पानी तो मिलता ही है, साथ में वो एक आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट भी है, यानी कलात्मक चीज भी है, वो उसमें कलाकारी भी दिखाई देती है, सुंदरता भी दिखाई देती है। यहां पर कुछ हम ऐसी कुछ बावड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। एक बावड़ी है जिसका नाम है परचा बावड़ी, वो रामदेवरा में है। रामदेवरा का नाम सुना होगा, जहां रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर एक बावड़ी है पास में ही, जहां है परचा बावड़ी जिसको कहते हैं। परचा बावड़ी इन रामदेवरा, ये कुछ बावड़ियों के नाम हैं जो आपको याद भी रखने हैं। परचा बावड़ी इन रामदेवरा, खिन्नी बावड़ी इन जालोर, जालोर की खिन्नी बावड़ी, चांद बावड़ी इन आभानेरी, आभानेरी में चांद बावड़ी है, एंड बावड़ी इन ओसियां, ओसियां एक स्थान है, ओसियां में बावड़ी है, भीनमाल में है, बूंदी में है, खेतड़ी में है, अम्बेर में है या आमेर में है, नीमराणा में है, एटसेट्रा आदि। इन जगहों पर बावड़ियां बनी हुई है। आर वेरी ओल्ड, ये बहुत पुरानी बावड़ियां हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, हैव बिकम यूजलेस, उनमें से कुछ बावड़ियां तो हैव बिकम यानी बन चुकी है, यूजलेस यानी अनुपयोगी, यानी अब वो उपयोग के लायक ही नहीं बची, यूजलेस हो चुकी है उनमें से कुछ बावड़ियां, ड्यू टू नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है नजरअंदाजी के कारण, यानी ध्यान नहीं देने के कारण, इन देयर मेंटेनेंस, उनकी मरम्मत की ओर, नेग्लिजेंस के कारण यानी मेंटेनेंस की ओर, उनके मेंटेनेंस यानी उनकी रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया गया, उसकी नेग्लिजेंस यानी उसकी नजरअंदाजी के कारण, ध्यान नहीं देने के कारण से वो कुछ बावड़ियां तो यूजलेस हो चुकी है, काम ही नहीं आ सकती, वो इतनी खराब हो चुकी है। पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री, कमिंग टू रामदेवरा, जो रामदेवरा पिलग्रिम्स आते हैं, पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री, कमिंग यानी आते हैं, बिलीव वो विश्वास करते हैं, दैट इट्स वाटर कि इसका जो पानी है परचा बावड़ी का, इज पायस, पायस यानी शुद्ध, पवित्र है। उनका ऐसा विश्वास होता है रामदेवरा आने वालों का कि परचा बावड़ी का जो वाटर है वो पायस है यानी शुद्ध, वो पवित्र है।
एंड दे टेक, और वे ले जाते हैं दिस वाटर, इस पानी को, अलोंग विद देम, उनके साथ में। जैसे लोग हरिद्वार से पानी लाते हैं, जल लाते हैं, पुष्कर से लाते हैं, ऐसे ही परचा बावड़ी का पानी भी जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो तीर्थ यात्री होते हैं, वो अपने साथ ले जाते हैं। मेड़तनी बावड़ी इन झुंझुनू, झुंझुनू में एक बावड़ी है मेड़तनी बावड़ी, इज वेरी एंसिंट, वो बहुत ही प्राचीन है, एंसिंट यानी प्राचीन है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर भी है, एंड आर्टिस्टिक और कलाकृति पूर्ण भी है, कलात्मक भी है। इट वॉज बिल्ट, ये बनी थी इन 1783, 1783 में ये बनी थी। इट इज 150 फीट डीप, ये 150 फीट गहरी है। देर आर झरोकाज, इसमें झरोके हैं। झरोके क्या होते हैं? जहां से झांक सकता है कोई, छोटे छोटे झरोके, खिड़कियां होती है छोटी छोटी, जिनको झरोका कहते हैं। देर आर झरोकाज, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा हुआ है पीप विंडोज, पीप होल्स यानी झांकने के छेद, वेंटिलेटर्स भी कह सकते हैं इंग्लिश में उनको, एंड गैलरीज, और वरामदा भी है इसके अंदर। तो ये यहां पर देख पा रहे हैं आप, ये परचा बावड़ी का एक सीन दिया हुआ है। देखिए ऐसी होती है बावड़ी में, और आपको क्लियरली दिखा सकता हूं। ये देखिए यहां पानी है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये पानी है। देखो ये सीढ़ियां बनी हुई है ऐसे आने के लिए, ये सीढ़ियों से यहाँ आ गया कोई, फिर नीचे उतर गया, इधर से भी सीढ़ियां बनी हुई है। ये देखिए इधर से भी सीढ़ियां बनी हुई, चारों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई है, कई चीजें बनी हुई है चारों ओर। फिर आदमी कोई भी उतर करके, यहाँ भी देखो सीढ़ियां बनी हुई है, यहाँ आके ये पानी भर सकता कोई। ये होती है, इस तरह की होती है बावड़ी। इंग्लिश में इसको स्टेप वेल कहते हैं, यानी सीढ़ियों वाला कुआं। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस आ गए हैं फिर से, ये 3 क्वेश्चंस और मैं आपको देने वाला हूं आज। डिस्कस एंड टेल, चर्चा करें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन बावड़ीज? वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स है, स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, कंस्ट्रक्टेड यानी बनाई गई। क्यों बनाई गई हैं सीढ़ियां इन बावड़ीज यानी बावड़ियों में? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, स्टेयर्स आर कंस्ट्रक्टेड, सीढ़ियां बनाई गई है, कंस्ट्रक्ट की गई है, इन द स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों में, टू रीच द वाटर, पानी तक पहुंचने के लिए, वाटर तक रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए ये जो स्टेयर्स है, ये सीढ़ियां हैं, ये कंस्ट्रक्टेड की गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई ए बावड़ी, एक बावड़ी को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए, अराउंड यू यानी तुम्हारे चारों ओर, एंड राइट, और लिखिए, अबाउट इट, इसके बारे में। अपने आसपास अगर कोई बावड़ी है तो उसके बारे में लिखिए। व्हेन एंड हु गॉट इट बिल्ट, किसने और कब इसको बनाया। व्हाट इज इट्स वाटर लेवल, इसका पानी का लेवल क्या है। एंड हाउ इज द क्वालिटी ऑफ इट्स वाटर, और इसके पानी की क्वालिटी कैसी है। बहुत सारी बातें यहाँ पर पूछी गई है, लेकिन ये बातें वहीं के बारे में लिखनी है जो अपने आसपास की बावड़ी है। तो आप अपने आसपास तो देखिए कोई बावड़ी है नहीं, तो हम लोग कुछ दूसरी बावड़ी के बारे में लिख देंगे जो कि अपने पास पे तो नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं है। मेड़तनी बावड़ी के बारे में अभी अपन ने पढ़ा था, झुंझुनू में है मेड़तनी बावड़ी। तो ये मेड़तनी बावड़ी जो है, झुंझुनू अपने से दूर नहीं है, तो इसलिए अपन उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मेड़तनी बावड़ी के बारे में हम लिखेंगे, इन अवर नियर बाई एरिया, हमारे पास के एरिया में, देर इज द मेड़तनी बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1783, ये कंस्ट्रक्टेड की गई 1783 में। नाउ द वाटर लेवल इज लो, अब पानी का लेवल जो है वो नीचे है, इन इट यानी इसके अंदर, एंड वाटर इज डर्टी, और पानी इसका गंदा है। ये आपको लिखना है सेकंड क्वेश्चन में। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, सो दैट, ताकि, द वाटर ऑफ बावड़ीज, की जो बावड़ियों का पानी है, डज नॉट बिकम डर्टी, वो गंदा न हो। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो बावड़ियों का पानी है वो गंदा न हो। तो ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। टू कीप द वाटर ऑफ स्टेप वेल फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, टू कीप यानी रखना, रखने के लिए,
द वाटर ऑफ स्टेप वेल यानी बावड़ियों के पानी को रखने के लिए फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से फ्री यानी प्रदूषण से फ्री रखने के लिए बावड़ियों के पानी को क्लीनलीनेस ऑफ स्टेप यानी स्टेप वेल यानी बावड़ियों की सफाई, क्लीनलीनेस का मतलब होता है सफाई। स्टेप वेल की जो सफाई है शुड बी डन यानी की जानी चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। तो समय समय पर उनकी सफाई की जानी चाहिए, क्लीनलीनेस की जानी चाहिए, ये आंसर आपको लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अप टू हियर टुडे। आज हमने यहां तक का वर्क किया है एंड यहां तक की स्टडी की है। आई हैव गिवन यू टुडे 6 क्वेश्चंस। मैंने आज आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस पेज एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पेज नंबर 74। ये 6 क्वेश्चन आपको करने हैं बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में एंड प्लीज ट्राई टू लर्न देम, और कृपया इनको लर्न करने की भी कोशिश करें। आप अगर डे टू डे लर्न करते जाएंगे तो आपके ऊपर लोड नहीं आएगा, अदरवाइज बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं रहेगी। इसलिए आप थोड़ा टाइम डेली हाफ आवर मिनिमम आधा घंटा आप लर्निंग के लिए भी जरूर दें, ताकि चीज़ें आपको डे टू डे लर्न होती जाए। जिस दिन जो वर्क आप नोटबुक में करते हैं उसी दिन उसको लर्न भी करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एंड वी विल स्टडी द रेस्ट ऑफ लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो लेसन का पार्ट है, जो बचा हुआ लेसन है, वो रीड करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।